नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल हिंदीपीडिया में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आप 2-3 दिन से न्यूज़पेपर में एक टर्म पढ़ रहे होंगे, आइंस्टीन रिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में जानेंगे कि ये आइंस्टीन रिंग होती क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चर्चा में क्यों? हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप का नाम याद कर लेना। क्या नाम है इसका? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने एनजीसी 6505 आकाश गंगा के चारों ओर एक दुर्लभ आइंस्टीन रिंग को कैप्चर किया, जो कि लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में खोजी गई है आकाशगंगा अब महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय घटना को उजागर कर रही है। तो देखिए, ये होती है आइंस्टीन रिंग। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। इससे पहले सितंबर 2023 में ली गई तस्वीरों और हाल ही में जारी की गई तस्वीरों में एक प्रकाशित केंद्रीय बिंदु ब्राइट सेंट्रल स्पॉट के चारों ओर एक चमकदार बादल जैसा छल्ला दिखाई देता है। ठीक है, देखिए एक बादल जैसा आपको छल्ला दिखाई दे रहा है और बीच में क्या है, एक सोर्स है, पॉइंट है, मतलब खूब आपको वहां पर सेंट्रल पॉइंट दिख रहा है, डॉट स्पॉट दिख रहा है आपको। ठीक है, किसी भी पिक्चर में देखिए, आप देखिए एक सेंटर में एक आपको स्पॉट दिखेगा और साइड में क्या होगा, एक आपको बादल जैसा क्लाउडी सा वो छल्ला टाइप का दिखता है। तो ये चीज होती क्या है? यह खोज वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करती है कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को कैसे मोड़ता है। ठीक है, जो ग्रेविटी होती है वो लाइट को कैसे बेंड कर देती है, बेंड्स लाइट, और ब्रह्मांड के छिपे पदार्थों को कैसे प्रकट करता है। ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है आइंस्टीन रिंग। तो आइंस्टीन रिंग तब बनती है जब कोई विशाल वस्तु जैसे आकाशगंगा बहुत दूर स्थित किसी दूसरी आकाशगंगा से आने वाले प्रकाश को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मोड़ देता है। समझ रहे हो क्या हो रहा है कि एक आकाशगंगा से यदि कोई दूसरी आकाशगंगा से यदि कोई प्रकाश आ रहा है तो वो अपने गुरुत्वाकर्षण से उस प्रकाश को क्या है, मोड़ सकती है। इतनी इसमें पावर होती है। इस उदाहरण में NGC 6505 जो 4.42 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, वह दूसरी आकाशगंगा के प्रकाश को मोड़ता है। इस प्रक्रिया के कारण निकटवर्ती आकाशगंगा के चारों ओर एक चमकदार और गोलाकार रिंग बन जाती है। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे प्रकाश के रास्ते को मोड़ सकता है। सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस प्रभाव की भविष्यवाणी की थी, इसीलिए उनके ऑनर में इसका नाम होता है आइंस्टीन रिंग। प्रकाश का झुकाव कैसे काम करता है? ठीक है, जब दूर की आकाशगंगा से आने वाला प्रकाश किसी विशाल वस्तु जैसे आकाशगंगा से होकर गुजरता है तो उस वस्तु का मजबूत गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी प्रकाश की दिशा बदल देता है। ठीक है, प्रकाश की जो डायरेक्शन है उसको ही, लाइट की डायरेक्शन है उसको ही बदल देता है। इस झुकाव के कारण पीछे की आकाशगंगा ज्यादा चमकदार दिखाई देती है और कभी कभी सामने की आकाशगंगा के चारों ओर एक वलय, मतलब एक रिंग बन जाता है। हालांकि यह घटना दुर्लभ है, 1% से भी कम आकाशगंगाओं में इसे देखा जा सकता है। आइंस्टाइन वलय, आइंस्टीन रिंग वैज्ञानिकों को आकाशगंगाओं के द्रव्यमान, मास और संरचना, स्ट्रक्चर का अध्ययन करने में मदद करता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आइंस्टीन रिंग है उससे हम क्या स्टडी कर सकते हैं, जो आकाश गंगाएं हैं उनका हम मास मेजर कर सकते हैं, मतलब उसका मास के बारे में अपनी एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि भाई इसका इतना ज़्यादा मास है, इसीलिए इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है, इसलिए इसने इतना बेंडिंग करी लाइट की, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, संरचना, उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह खोज क्यों मायने रखती है? तो ये आखिर इतना हाय तौबा क्या है, क्या हो जाएगा इससे? तो होगा क्या, डार्क मैटर का अध्ययन कर सकते हो आप। ठीक है, हालांकि डार्क मैटर प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से इसकी उपस्थिति का पता चलता है। प्रकाश का झुकाव वैज्ञानिकों को आकाश गंगाओं के चारों ओर डार्क मैटर की मात्रा और स्थान निर्धारित करने में मदद करता है। दूर की आकाश गंगाओं का अवलोकन,
तो गुरुत्वाकर्षण उन आकाश गंगाओं का अध्ययन करने में भी मदद करता है जो सामान्य रूप से बहुत धुंधली होती हैं और इससे प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्मांड का मानचित्र। तो यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन का उद्देश्य इस विस्तृत ब्रह्मांडीय मानचित्र बनाना है जिससे ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए आइंस्टीन वलय जैसी खोज आवश्यक हो जाती है। ठीक है, तो जो यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन है ये क्या कर रहे हैं, जो हमारा यूनिवर्स है इसका एक मैप बना रहे हैं और जो इस टाइप की आइंस्टीन रिंग जैसी जो फिनोमेना है ये उसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको हो सकता है ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल हिंदी पीडीएफ क्लासेस से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।